हाथरस की बेटी की अर्थी पर वोटों की बारात। अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी कराएगी, ठीक है ना। हाथरस जाना या वहाँ जाना। हाथरस की बेटी से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधर्म। किसने लिखी प्रायोजित प्रदर्शन की पटकथा? आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया। कांग्रेस बेटी बचाना चाहती है या वोट बैंक? बेटी की मौत पर राजनीति का तमाशा क्यों? लोग इकट्ठा हैं। ये 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबली इस तरह से 5 से ज्यादा अनलॉफुल है। काफी लोग इकट्ठा है, सबको बताया जा रहा है। ठीक, थैंक यू। ये आप देख रहे हैं, ये डीएनडी पर किस तरह से जैम लगा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और आप देख रहे हैं राहुल और प्रियंका हाथरस के लिए रवाना हैं, लेकिन अटके हुए हैं डीएनडी पर। हाथरस जाने की एक बार फिर से तैयारी है। डीएनडी पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका खुद इस वक्त कार ड्राइव कर रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये भारी जमावड़ा आप देख रहे हैं डीएनडी पर। डीएनडी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। वहां से न निकलने की सलाह भी अब आम लोगों को दी जा रही है, क्योंकि 2 किलोमीटर लंबा जैम वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि हाथरस जा रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी। तो हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उससे लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन क्या कांग्रेस इसके जरिए सियासी जमीन तलाश रही है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं डीएनडी पर भारी जैम लगा हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप भी दिल्ली से नोएडा जाना चाहते हैं तो फिर आप अक्षरधाम से जाइए। डीएनडी पर इस वक्त ट्रैफिक पूरी तरह से जैम है। क्या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ने कोई अपराध किया? तो बयानबाजी भी हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। और आपको परसों की भी तस्वीरें याद होंगी, 2 दिन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसी तरह से निकले थे अपने घर से हाथरस रवाना होने के लिए, और तब भी उनके काफिले को रोक दिया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर धक्का मुक्की भी हुई थी और उस धक्का मुक्की में, उस झड़प में राहुल गांधी गिर भी गए थे। और एक बार फिर से ये आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत गरमाई हुई है हाथरस में। बेटी के न्याय के नाम पर ये आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी तमाशा हो रहा है। ये डीएनडी की तस्वीरें आपके सामने। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, ये बेटी की चिंता है या फिर गांधी परिवार के बेटे और बेटी के पॉलिटिकल करियर की चिंता है? देखिए, दोनों बातें हैं, क्योंकि पॉलिटिकली लड़ाई हर कोई लड़ता है और हर कोई मुद्दा ढूंढता है, और मुद्दा एक मिला है तो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी हो या बसपा हो, सब अपना अपना मुद्दा उठाएंगे और सबको लगता है कि एक बार मोदी सरकार को घेरने का मौका है तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोनों बातें हैं। सवाल यह है कि एक बेटी की चिंता है या अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता है, इस वजह से आप लोग आज सड़क पे हैं। कृपया इस तरह की बात ना करें, इस पर राजनीति आप लोग मत करिए, क्योंकि यहाँ एक बेटी का सवाल है, एक दलित परिवार का, दलित बेटी का सवाल है। इसमें राजनीति कैसे आएगी? अगर कोई इस तरह का हादसा हुआ ही नहीं हो तो फिर कहाँ से राजनीति पैदा हो जाएगी? आप देख लीजिए कि ये यूपी राज, जंगल राज, भारतीय जनता पार्टी राज, बिष्ट राज, जंगल राज बन चुका है। यहाँ कोई बहन बेटी। मीमांसा जी, कुमारी शैलजा जी हैं, आप हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं से बात कर रहा हूँ, और चूंकि महिला भी हैं इसलिए लिहाज से इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझती हैं, क्योंकि वहाँ परिवार पर दबाव बन रहा है। तमाम तरह के ऑडियो रिलीज किए जा रहे हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है चीज़ों को बाहर लेकर आने के लिए। पैसे कह रहे हैं कि 25 लाख सरकार देगी तो 50 लाख हम देंगे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे और ये भी आज, और कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो जो बिष्ट सरकार है उसने कैसा किया आप देख लीजिए। एक बिटिया के साथ क्या सलूक हुआ, उसके परिवार के साथ क्या सलूक हुआ।
आज कांग्रेस ऐसा कैसे कह सकती है? तो आपकी यहाँ पर कोई सरकार है कि नहीं? सरकार नाम की चीज ही नहीं है वहाँ पर। और कांग्रेस के ऊपर कृपया आप अपनी कमजोरियां, आपकी जो ज्यादतियां हैं, आपका जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, उसका दोषी आप कांग्रेस को नहीं ठहरा सकते। लेकिन एसआईटी की जांच की बात की गई है, आज डीजीपी गए हैं, आज होम सेक्रेटरी वहां गए हैं उनके परिवार से मिलने, आपको लगता है देर हुई है? होम सेक्रेटरी, डीजीपी कौन क्या करेंगे, पुलिस का तो आपने रवि, हमें बड़ी खबर मिल रही है। यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी है। केवल 5 लोग ही हाथरस जा सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू हुई है वहां पर, और ऐसे में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 5 लोग वहां पर जा सकते हैं और राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह भी रही थी कि इस बार भी अगर नहीं जाने दिया गया तो फिर कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया था कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उन्हें रोक सके परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने के लिए। और अब देखिए, अब सरकार की ओर से ये इजाजत दे दी गई है क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को काफी तूल देने की कोशिश कर रहा था कि ये पाबंदी उन पर क्यों लगाई गई है। वो तो सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनकी शिकायतें सुनना चाहते हैं, सिर्फ दुख दर्द बांटने के लिए वो परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है। तो सरकार ने राहुल और प्रियंका के साथ 5 लोगों को ये अनुमति दे दी है, वो हाथरस जा सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीएनडी पर इस वक्त अटके हुए हैं क्योंकि बहुत ही भारी जैम वहां पर लगा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई थी, पहरा वहां पर बढ़ा दिया गया था क्योंकि पता था कि प्लान है राहुल और प्रियंका का एक बार फिर से हाथरस रवाना होने का आज। और जैसी ये खबर मिली, गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और रवि त्रिपाठी इस वक्त वहां पर कुमारी शैलजा से बात कर रहे थे। रवि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कांग्रेस की सियासत करने का ये मौका नहीं है, उन्हें चिंता है हाथरस की बेटी की, लेकिन ये सियासी जमीन भी तो इसके जरिए तलाशी जा रही है। जो जमीन खिसक चुकी है, जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक खिसक चुका है, उस पर नजर है रवि त्रिपाठी। डीजीपी साहब और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से गए थे। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा,
उसको SIT नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है DIG साहब हम लोग ने संयुक्त रूप से कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और IG और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के ज़िले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो SIT है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे जो परिवार के बिंदु जो आप बिंदु उठा रहे हैं वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं। उन सभी बिंदुओं का SIT अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज SIT संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी। सर एक चीज ये बता दो जो अभी तक आपको लगता है DM को क्या बचाया कार्रवाई की जाएगी। अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे, परिवार वालों से मिले हैं और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये जानकारी दी गई है कि SIT अपना काम करती रहेगी और जो भी शिकायतें हैं उसको लेकर SIT की जांच आगे बढ़ती रहेगी। पहली जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। तो पीड़ित परिवार से बातचीत की है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। यूपी के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही थी कि SIT जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, जो भी शिकायतें हैं उसकी जांच होती रहेगी और गांव में सुरक्षा की व्यवस्था भी स्थायी रूप से बनी रहेगी और परिवार वालों से बयान लिए गए हैं, यानी कि जो उनकी शिकायतें हैं वो सुनी गई हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आप देख रहे हैं सियासत किस तरह से गरमाई हुई है और ये आप देख रहे हैं राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाने की तैयारी और ये किस तरह से ये सियासी तमाशा यहाँ DND पर हो रहा है। और अब जब इजाजत भी मिल गई है और तब भी कहा जा रहा है, रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, अब भी कांग्रेस कह रही है कि 5 लोगों को जाने की इजाजत है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाकी लोगों का ये मजमा भी जाए गांव तक। अभी भी यह मांग उठाई जा रही है। ये तमाशा किस लिए? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कांग्रेस इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि इस मुद्दे को उसी ने उठाया, उस लड़की के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी और अब देख लिए पूरा DND जाम है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि दूर दूर तक पूरा DND जो DND यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर का DND माना जाता है, तो पूरा DND जाम है और लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए। कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा, अभी आपको हम सुनाना चाहेंगे कि अनाउंसमेंट क्या है। शायद पुलिस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करने की तैयारी शायद चल रही है, शायद कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन ये खबर ऐसा लगता है कि जो मैसेज है कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है कि राहुल गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत मिली है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत, और बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी लोगों के लिए है कि वो लोग जा सकते हैं लेकिन गांव से बाहर तक रहेंगे, लेकिन कितने लोग जाएंगे ये कांग्रेस को डिसाइड करना होगा। क्या ये पूरी टीम जो गाड़ियों के साथ है, सैकड़ों गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां हाथरस की तरफ जाएगी या सिर्फ राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा? जो पहले राहुल गांधी, आपको याद हो तो परसों यही बार बार कह रहे थे कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मुझे जाने में क्या दिक्कत है, 144 में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला
जाकर उस परिवार से सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अब तो 5 लोगों के साथ इजाजत हो गई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके 3 जो करीबी नेता होंगे वो उनके साथ जा सकते हैं वहाँ मिलने के लिए। लेकिन ये भी यहाँ भी लड़ाई शुरू होती है कि कौन करीबी है, कौन और साथ में जाएगा, उस फोटो ऑप में कौन कौन साथ में होगा, इसकी लड़ाई भी कहीं ना कहीं रहती है। क्योंकि यूपी के नेता होंगे, यहाँ से रणदीप सुरजेवाला होंगे, तमाम और नेताओं को जाना होगा। पीछे अभी भी नेता धीरे धीरे देखिए कभी कभी झुंड बना के आते हैं यहाँ तक और फिर पीछे चले जाते हैं। चूंकि हम वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, इस वजह से हम आपसे बात नहीं करा पा रहे। लेकिन जिन नेताओं से बात की उनको अभी भी तकलीफ हो रही है कांग्रेस के नेताओं को। जब उनसे कहा जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ होने लग रही है। लेकिन हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में जो अपनी खोई हुई जमीन है उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है। एक मुद्दे के जरिए कांग्रेस, चूंकि 1.25 साल के आसपास चुनाव बचा है उत्तर प्रदेश में, और 1.25 साल के बीच में एक मुद्दे के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ के महासचिव हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष बनने अगला अध्यक्ष वही होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अभी से माहौल बनाना और अभी से जमीन को तैयार करना, उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जब भी उनसे पूछिए तो सब नेताओं को नाराजगी लगती है कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप जाते हैं। और इससे ये कोई पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए कि सहारनपुर में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे और छुप कर गए थे, और वहां भी जाति का कार्ड था, जाति की लड़ाई थी, 2 जातियों के बीच में लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं जाति वाले कार्ड को, क्योंकि धार्मिक कार्ड पर आप बीजेपी से पीछे रह जाते हैं, तो वैसे जाति कार्ड को खेलकर कम से कम डिवीजन पैदा किया जाए, इससे बीजेपी को तोड़ा जाए, बीजेपी को कमजोर किया जाए। तो ये रणनीति है। हालांकि इसमें बसपा भी है, समाजवादी पार्टी। जो बात आप रवि कह रहे हैं, ये जो पूरी कवायद है ये दरअसल वोट बैंक को साधने की है या फिर बेटी बचाने के लिए पूरी कवायद हो रही है? ये इंसाफ की लड़ाई है या फिर ये वोट बैंक की लड़ाई है? आपने कुछ देर पहले वहां पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से बात की है, उन्होंने क्या बातें कही हैं वो सुन लेते हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं नोएडा डीएनडी पर। तिवारी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंच चुके हैं, आपके तमाम नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको यहां से आगे जाने दिया जाएगा या नहीं? मैं कोई वजह नहीं समझता हूं कि रोका जाए। वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। संवेदना व्यक्त करने का अधिकार तो हर किसी को है। जो यंत्रणा, जो वेदना, जो कुछ उनके साथ हुआ है, उसके बाद तो फिर अगर सबसे बड़े विरोधी दल को ये भी इजाज़त नहीं, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं। आज तिवारी जी डीजीपी भी गए हैं वहाँ पे, होम सेक्रेटरी भी गए हैं मिलने के लिए उनके परिवार वालों से। लगता है उसके बाद तमाम चीज़ें आपको लग रहा है चीज़ें कंट्रोल में होंगी? हाँ, देखिए आपको चलते हैं आगे बात करें। तमाम नेता यहाँ से निकल देखिए दिखाई देंगे आपको, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तारिक अनवर साहब हैं। तारिक अनवर साहब, क्या लग रहा है आप लोग इतने तमाम, उस दिन तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया, आप लोग आज तो रवि त्रिपाठी को आप देख रहे हैं और वो कुछ देर पहले उन्होंने प्रमोद तिवारी से बात की थी और अभी कुछ देर पहले कुमारी शैलजा भी बता रही थी कि किस तरह से इस मामले पर सियासत हो रही है। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही वो खुद कर भी रहे हैं। हाथरस के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भरोसा दिलाया है अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं। और अभी उन्होंने वहां पर परिवार वालों से मुलाकात की, उनके साथ यूपी के डीजीपी भी वहां पर गए थे और उसके बाद ये भरोसा दिलाया गया है कि एसआईटी की जांच जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजू राज भी हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे, दोनों ही इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं। राजू राज, अवनीश अवस्थी और यूपी के जो डीजीपी हैं वो दोनों परिवार वालों से मिले हैं, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें जानकारी दी गई कि बयान जो हैं परिवार वालों के वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, शिकायतें उनकी सुनी गई हैं और भरोसा दिलाया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, कठोर कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। लेकिन परिवार वाले अब इनसे मिलने के बाद क्या कह रहे हैं? मीमांसा, देखिए तकरीबन 40 मिनट तक उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी आए थे, आला अधिकारी, वो बातचीत करते रहे। अभी हम घर में ही मौजूद हैं हाथरस में और इस बातचीत में परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे। पीड़िता की माता थी, पिता थे, भाई थे, बहन थी, पूरा परिवार था और सारी बातचीत सुनी। डीजीपी भी थे और अवनीश अवस्थी भी थे। बातचीत के बाद परिवार से राजू राज ने भी बात की। राजू बताइए, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और हम पूरी बात बता रहे हैं कि क्या बातचीत हुई है। आपने जब बात की, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? ब्रह्म, देखिए हमने बात की उनके भाई से जो हमने बात की, उनका कहना था कि जो मांगे लगातार ये मांग रहे थे कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं की, क्यों अंतिम संस्कार देर रात कर दिया गया, डीएम को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि अवनीश अवस्थी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, जो तमाम आपके समस्या हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट देगी और एक रिपोर्ट में हमने 5 पुलिस वालों को कार्रवाई की है। डीएम को लेकर जो सवाल हुआ उस पर परिवार ने कहा कि
डीएम से इस मसले में पूरी बातचीत करेगी और पूरा इंसाफ होगा, पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ दिया जाएगा। और चूंकि ये आदेश सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद दोनों अधिकारी और 40 मिनट तक ये बातचीत हुई। राजू, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मीडिया के कैमरों के साथ ये बातचीत स्वीकार की है। पहले मीडिया को बाहर किया जा रहा था और फिर तमाम सारे कैमरों के साथ उन्होंने बातचीत की है। एक एक पॉइंट नोट भी कर रहे थे अधिकारी। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार पिछले 2 दिनों से ये बातचीत चल रहा है कि मीडिया से परिवार को क्यों नहीं बातचीत किया जा रहा है, लेकिन आज मीडिया के लिए इजाजत दी गई। पूरा मीडिया यहाँ पर है, पूरे परिवार से बातचीत की, जो तमाम शिकायतें थी उसको लेकर भी बात किया जा रहा था। जब हम लोग यहाँ पर थे तो एक अधिकारी आए, बोले कि प्राइवेट बात होगी और मीडिया को बाहर किया जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये मैसेज जरूर सर्कुलेट हुआ होगा। तमाम हम लोग इस बात को उठाए कि प्राइवेट क्या बातें होंगी, चूंकि पीड़ित परिवार से मिलने आए, तो लिहाजा उसके बाद एक बैरिकेटिंग किया गया, एक रस्सा खिंचा गया और तमाम मीडिया के सामने 40 मिनट तक बातचीत हुई। और इस बातचीत में चलिए, तो कैमरों के सामने 40 मिनट तक परिवार वालों से मिले हैं यूपी के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया गया है। एसआईटी की जांच आगे भी जारी रहेगी। जो पहली रिपोर्ट आई उसके आधार पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.